घर पर सब्जियां लगाने के लिए कंटेनर का साइज़, गमलों का साइज़ हमारे पास कौन सा होना चाहिए ताकि हम इतनी अच्छी सब्जियां अपने घर की छत के अंदर या घर के सहन में लगा सकें। अगर आप ये सारी वीडियो वॉच कर लेते हैं तो इंशाल्लाह कोई भी बंदा इजीली अपने घर के अंदर सब्जियां लगा सकता है। उसको कंटेनर का साइज़, टोकरियों का साइज़, क्यारियों का साइज़ का बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाएगा। किचन गार्डनिंग सीखने के रिलेटेड मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो मौजूद हैं, आप उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं और गार्डनिंग सीख सकते हैं। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। मेरा इंस्टाग्राम या फेसबुक आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपने तमाम व्यूवर्स से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इतनी गर्मी में आपके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, कि हौसले के लिए एक लाइक तो बनता है यार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप अच्छी से अच्छी गार्डनिंग सीख सकें। चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्लास्टिक की बाल्टियों की तरफ आ जाते हैं। ये इजीली अवेलेबल होती हैं, किसी भी कबाड़िए से मिल जाएंगी, या जो वो रोगन या पेंट वाले होते हैं उनके पास ये एक्स्ट्रा बाल्टियाँ होती हैं, आप उनसे भी ये बाल्टियाँ परचेज़ कर सकते हैं। ये बाल्टी को कंटेनर बनाने के लिए, मतलब इसके अंदर सब्ज़ी लगाने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, इसकी बहुत अच्छी वीडियो मैंने बनाई हुई है। उसका लिंक ये ऊपर आ रहा है, आप उस लिंक पर जाकर उस वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आप प्लास्टिक की बाल्टियों के अंदर गर्मी हो चाहे सर्दी हो, दोनों सीज़न में आप अच्छे तरीके से गार्डनिंग कर सकेंगे। इसका आप साइज़ देख लें, इसका साइज़ 1 फीट है जो लंबाई इसकी है, और जो इसकी चौड़ाई है वो तकरीबन 10 इंच के करीब चौड़ाई, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। मिट्टी आपने किस किस्म की इसके अंदर डालनी है, मिट्टी की ये ऊपर लिंक आ रहा है, उस लिंक पर आप जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छी मैंने वीडियो बनाई है मिट्टी की, वो आप एक ही वीडियो देख लेंगे इंशाल्लाह आप मिट्टी को लेके कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जितने भी लिंक का मैं हवाला दे रहा हूँ ये सब लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके भाई आप वीडियो को देख सकें। आप ये देख रहे होंगे ये सारी बाल्टियों के अंदर मैंने बैंगन के पौधे लगाए हुए हैं। अभी थोड़े से मुरझाए इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत थी, अभी मैंने पानी दिया है इनको। थोड़ा सा मैं खुश्क इसलिए कर रहा था, ये अपने ऊपर फ्लावरिंग नहीं लेके आ रहे थे, अब इंशाल्लाह ये फ्लावरिंग लेके आने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं मिट्टी के गमलों की तरफ। मैं आपको ये सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा कि छत के ऊपर मिट्टी के गमलों से परहेज़ कीजिएगा। प्लास्टिक की बाल्टियाँ या प्लास्टिक की टोकरियाँ वो इस्तेमाल कीजिएगा। टोकरियों का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी मिट्टी बाहर निकल जाती है या पौधे आप उसके अंदर कैसे लगाएंगे, हमारा भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, वो भी ज़रूर देखिएगा। उनका वज़न ज़्यादा होता है तो इतना ज़्यादा वज़न छत के ऊपर डालने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके पास पोट हैं तो उन पोट को आप ज़रूर रखिए और छत की साइडों पर रखिए, दरमियान में छत के अंदर इसको नहीं रखना। इसका साइज़ क्या होना चाहिए, गमलों का साइज़ हमारे पास 14 से 15 इंच का साइज़ होना चाहिए इन मिट्टी के गमलों का। ये नीचे है, ये चपनी टिंडा एक साइड पे झुका हुआ है और इसके नीचे एक चपनी टिंडे का साइज़ देखें कितना बड़ा हो गया, और ये 3 दिन में इतना बड़ा साइज़ हो गया। आज इनको मैं यहाँ से निकाल लूँगा इस चपनी टिंडे को। ये वाला जो गमले का साइज़ है ये हमारे पास पड़ा हुआ है 12 इंच का। तो ये जितने भी आप टमाटर इसके अंदर देख रहे हैं ये सारे टमाटर 12 इंच के गमलों के अंदर लगे हुए हैं। ये खुश्क क्यों हो गए हैं, खुश्क इसलिए हो गए हैं क्योंकि इनका भी सीज़न नहीं है, इनका सीज़न ख़त्म हो चुका है। अब टमाटों का सीज़न दोबारा अगस्त के मंथ में आएगा। तो बहुत सारी मेरी वीडियो टमाटो के ऊपर भी बनी हुई हैं, उन वीडियोस को आप वॉच कर सकते हैं। ये टोकरी देख लें, टोकरी भी आप इजीली ले सकते हैं। आपको पता है इनके अंदर फल वगैरह आता है तो आप रेडी वालों से भी ले सकते हैं, कबाड़ियों से भी ले सकते हैं। 20, 30, 40 रुपये की आपको एक टोकरी मिलेगी, तो इन टोकरियों के अंदर भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। तो ये 2 साल तक चल जाती हैं। मेरी टोकरियों को ये तकरीबन 3 साल हो गए हैं जो अभी तक पड़ी हुई हैं, बीच में कुछ टूटना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इनके अंदर प्याज देखें कितना अच्छा लगाया हुआ है, और प्याज का साइज़ देखिए कितना प्यारा साइज़ बना हुआ है प्याज का। और इनके अंदर मिट्टी कैसे डालते हैं ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही होती है। तो ये प्लीज़ ऊपर लिंक आ रहा है, इस लिंक पर भी आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा, तो उसमें ज़रूर आप जाके देखिएगा कि टोकरियों के अंदर मिट्टी किस तरीके से डाली जाती है ताकि आप इतनी अच्छी गार्डनिंग कर सकें। लेकिन जी अभी बारी इन टोकरियों की आ गई। ये देखें ये टोकरी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, इसके अंदर हमने तर के पौधे लगाए हुए हैं। ये तर के पौधे बहुत अच्छे चल रहे हैं, और तरों का साइज़ देखें ज़रा
कितना प्यारा तरों का साइज़ है। अभी भी आप इसके बीजों को लगा सकते हैं। जुलाई के मंथ में भी, अगस्त के मंथ में भी, ये सारे मंथ के अंदर तरों के पौधों को लगा सकते हैं। इसकी मैं वीडियो आपके साथ ज़रूर इसका रेफरेंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आप भी अच्छे तरीके से तरें अपने घर के अंदर लगाना सीख सकें। तो वो ऊपर लिंक आ रहा है। अभी एक तारी इधर भी बन रही है, ये देखें, और ये थोड़ी सी लंबी टोकरी है। तो ये सेम वही मट्टी बनाई है जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको मट्टी का रेफरेंस दिया था, लिंक का। ये वही बाल्टी, ये देखें, बाल्टी का साइज़ देखें और इसके ऊपर बैंगन देखें। जिन्हें मैंने हार्वेस्ट की है, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। उस वीडियो पे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, तो काइंडली उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं इसलिए चाह रहा हूँ आप वो वीडियो देखें ताकि आपके अंदर भी मज़ीद शौक़ पैदा हो। और आप जो मेरे भाई गार्डनिंग कर रहे हैं अपने घर के अंदर, बहुत सारे लोग अपने घर के अंदर गार्डनिंग करना चाहते हैं, शौक़ रखते हैं कि उनके वो भी देखना चाहते हैं कि सब्जियां किस तरीके से लगाई जाती हैं। काइंडली उस वीडियो को एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इंटरेस्ट भी पैदा होगा और इन्फॉर्मेशन भी उस वीडियो के अंदर से आपको मज़ीद मिलेगी। जो डिसहार्ड हो चुके हैं मेरे व्यूवर्स, वो भी इंशाल्लाह दोबारा से कोशिश करना शुरू कर देंगे वीडियो को देखकर, और उसका लिंक ये ऊपर आ रहा है, इस लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। लें जी, अभी बारी आती है इस पौधे की। ये है हमारा कड़ी पत्ता। तो ये कड़ी पत्ता इस बाल्टी के अंदर लगाया हुआ है मैंने। ये देखें, ये बाल्टी का साइज़ काफ़ी बड़ा है और ये 22 इंच की बाल्टी है। आप इससे भी बड़े साइज़ की बाल्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसलिए आप इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर लेमन के पौधे आप लगा सकते हैं, कड़ी पत्ते का पौधा, क्योंकि ये दरख्त टाइप ये वाले पौधे होते हैं। तो इन पौधों का आप इन साइज़ के अंदर लगा सकते हैं। ये सूरजमुखिया के पौधे देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छा साइज़ चल रहा है और देखें कितने बड़े हमारे सूरजमुखिया के पौधे हो गए हैं। इनकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है ताकि आप भी अच्छे साइज़ के सूरजमुखिया के पौधों को अपने घर के अंदर लगा सकें। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये गमले का साइज़ देखें, 12 इंच का साइज़ है और माशाल्लाह सूरजमुखिया का हाइट देखें कितने बड़े हो गए हैं। यहाँ आपके साथ ये टैंकी ज़रूर शेयर करना चाहूँगा ताकि बहुत सारे लोगों के पास टैंकियाँ भी इजाफी होंगी या वो कबाड़िए से भी ले सके। लें जी, ये हमारी टैंकी है और टैंकी के अंदर चपनी टींडे के पौधे लगे हुए हैं। देखिए कितने बड़े साइज़ के पौधे हैं। और ये टैंकी है जो नीचे रखने वाली हो, ये देखें, नीचे से टैंकी देंगे। इस टैंकी को मैंने 2 हिस्सों से काटा हुआ है। इस तरह आप भी क्यारी बना सकते हैं। मेरे जिन दोस्तों के पास कोई गमला नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, वो भी परेशान ना हो। ये देखें कितना प्यारा मैंने सीन बनाया हुआ है। नीचे धनिया लगा हुआ है, ऊपर ये सलाद पत्ता है, ये देखिए कितना प्यारा है। और इस तरह किचन की कोई भी वेस्ट चीज़ वो लेके उसके अंदर आप गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही आप देखें वो टब पड़ा हुआ है, वो टब के अंदर आप टमाटो इतने अच्छे लगा सकते हैं। तो जो धनिया, पालक, सलाद पत्ता, इस तरह की जो चीज़ें, इनके लिए जो डेप्थ का साइज़ होना चाहिए वो 4 इंच के करीब होना चाहिए। तो अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं इसलिए कम बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई किचन वेस्ट की चीज़ें पड़ी हुई हैं, कोई बर्तन पड़े हुए हैं टूटे मूटे, तो उनके अंदर भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। परेशान नहीं होना आप लोगों ने। लें जी, इस तरह लकड़ियों की आप क्यारी भी बना सकते हैं। ये मैंने क्यारी बनाई थी, ये देखें, ये लकड़ियाँ साइड पर लगाकर खुद ही कील ठोक कर क्यारी बना ली और इसके अंदर मैंने ये देखें मट्टी डाली और इसके अंदर मैंने बहुत अच्छी गार्डनिंग की हुई है इस क्यारी के अंदर। ये देखें जी, इतने बड़े साइज़ की आप क्यारी बना सकते हैं। ये देखें कितनी चौड़ी है और इसके अंदर ये जो पौधे लगे हुए हैं, ये हमारे धनिया, खुश्क धनिया तैयार हो रहा है। तो ये देखें खुश्क धनिया, ये चक्कर है मेरे हाथ में, ये खुश्क धनिया के बीज बिल्कुल तैयार हो गए। इन्हीं बीजों को उतार कर आप दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो क्यारी है, इस क्यारी को बनाने का तरीका, मट्टी डालने का तरीका, और उसी वीडियो के अंदर मैंने सलाद पत्ता लगाया और उसको हमने हार्वेस्ट किया। पूरी डिटेल से एक वीडियो ये क्यारी की है, मतलब मट्टी डाली है, क्यारी को तरतीब कैसे दी है और इसके अंदर सलाद पत्ता कैसे लगाया और उनको हार्वेस्ट भी कर लिया। तो ये वीडियो आप लाजमी देखिएगा, ऊपर लिंक आ रहा है, इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। लें जी, इसके बाद ये छोटे साइज़ के गमलों की तरफ आ जाएं। ये देखिए, ये गमले बहुत फ़ायदेमंद होते हैं इसलिए कि इनके अंदर हमने पनीरी तैयार करनी होती है किसी भी वेजिटेबल पौधे की। तो ये इसके अंदर अभी सलाद पत्ते की पनीरी लगी हुई है, तो इस पनीरी को उतार के आप किसी भी बड़ी जगह पे लगा सकते। तो ये देखें, ये 5 इंच का 6 इंच का ये फ्लावर पॉट होता है। तो ये फ्लावर पॉट आपके पास लाजमी होना चाहिए इस साइज़ का, ताकि आप इनके अंदर पनीरी को तैयार कर सकें। इतने ज़्यादा मैंने रखे हुए हैं, अभी सीज़न नहीं है। जब सीज़न आएगा, जुलाई का और अगस्त का मंथ आएगा, तब पनीरियों का ज़ोर होगा। तो ये सारे गमलों के अंदर किसी न किसी वेजिटेबल की पनीरी लगी होगी। लें जी, इसके बाद इसकी बारी आ गई। ये देखें, ये लंबी बैंगनी के पनीरी तैयार की थी। 3 पौधे हैं मेरे पास, बहुत अच्छे पौधे हैं। तीनों पौधों के अंदर बहुत अच्छी हमारे लंबी बैंगनी मिलेगी। लंबी बैंगनी की वीडियोज़ भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। तो ये देखें,
ये प्लास्टिक के पॉट होते हैं, इन पॉट्स के अंदर भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं, पनीरी को लगा सकते हैं। तो इसके नीचे ये देखें इतने ज़्यादा ड्रेनेज होल होते हैं। किसी भी चीज़ के अंदर, प्लास्टिक की चीज़ हो चाहे मिट्टी की चीज़ हो, ड्रेनेज होल होना बहुत ही लाजमी है गार्डनिंग करने के लिए। तो समझ लिए ये गार्डनिंग का पहला रूल है, ड्रेनेज होल होना किसी भी पॉट के अंदर। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो ये मेरी दादी की पेटी थी, और दादी की पेटी के अंदर भी मैंने चपनी टिंडे लगाए हुए हैं। ये देखें पौधे का साइज़ देखें कितना बड़ा हो गया। तो दादी की पेटी को भी मैंने नहीं छोड़ा। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी किसी भी चीज़ के अंदर गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। बस ये ख्याल रखिएगा, जो पौधे बड़े साइज़ के होते हैं जैसे टमाटर के पौधे, बैंगन के पौधे, भिंडी के पौधे, मिर्चों के पौधे, किसी भी नस्ल की मिर्चें होनी चाहिए, ये सारे पौधे बड़े साइज़ के होते हैं। इनके लिए कम से कम 12 इंच से शुरू होना है, और ऊपर जितना आप पॉट का साइज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन पॉट से ज़्यादा ग्रेज कीजिएगा। आप प्लास्टिक की बाल्टियों को घर के अंदर रखिएगा और उसके अंदर मिट्टी डालें, हल्की मिट्टी बनाएं, और छत के ऊपर रखेंगे तो छत के ऊपर इतना ज़्यादा वजन भी नहीं पड़ेगा। दादी की पेटी के ऊपर वीडियो को एंड करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रह गई होगी। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर सजेशन दीजिएगा, और अगर मुझे हेलो हाय करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर हेलो हाय कीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।